क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद और लिखिए। इसका फर्स्ट है 2, 4, 8, 16 और इंग्लिश में ऐसे लिखे हुआ आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी आर इफ एन एपी देन फाइंड इट कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखो पहले हम इसे देखेंगे, एपी है नहीं तो D1 निकाल लेंगे। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 4 और A1 कितना है 2। 4 में से 2 घटाएंगे 2, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब D2 निकाल लेंगे। D2 कैसे निकाल लेंगे? A3 माइनस A2। A3 कितना है 8 और A2 कितना है 4। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब D1, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह एपी नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। अतः यह एपी नहीं। इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज नॉट एपी। इट इज नॉट एपी। इट इज नॉट एपी। ठीक है। अब इसका सेकंड दे रखा है उसने 2, सेकंड क्या दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2। अब D1 निकाल लेंगे। D1 A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 और A1 कितना है 2। अब देखो 5/2 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5/2 का मतलब है 2.5। 5/2 का मतलब है 2.5। ठीक है, तो हाफ आ जाएगा, आधा आ जाएगा। 2.5 में से 2 घटाएंगे, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। ठीक है। अब D2 निकाल लेंगे। D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 है 3 और A2 5/2। अब 3 में से 5/2 माइनस करेंगे। ठीक है, 5/2 का मतलब है 2.5। अब 3 में से 2.5 2.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हाफ, आधा आ जाएगा। ठीक है। अब देखो हम निकाल लेंगे D3। D3 का D2 निकाल लिया। A4 माइनस A3। A4 कितना है 7/2 और A3 3। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब देखो 7/2 का मतलब है 3.5, 3.5। अब 3.5 में से 3 घटाएंगे तो आधा आ जाएगा, हाफ। ठीक है, तो चूंकि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के, अतः यह AP है। AP है। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इसे मैं कैपिटल D लिख लूंगा। कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस होगा इसका, देखो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 होगा। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1/2 सारवंतर। लिखना चाहो लिख लो। देखो हिंदी वाले लिख लेंगे सारवंतर और इंग्लिश वाले लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या होगा? 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1/2। अब इसका नेक्स्ट 3 पद, देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे इसके? अगले 3 पद देखो 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे। 7/2 का मतलब है 3.5। 3.5 में आधा जोड़ देंगे, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब 4 में देखो कॉमन डिफरेंस जोड़ना। ठीक है, 3.5 में हाफ जोड़ देंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा? 4। अब 4 में हाफ जोड़ेंगे 4.5 आ जाएगा। 4.5 को लिख लेंगे हम 9/2। 4.5 को हम
9/2 लिख लेंगे। अब 9/2 में हम आधा जोड़ेंगे 4.5 में, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 4.5 में जब आधा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए होंगे नेक्स्ट 3 टर्म 4, 9/2, 5। अब देखो इसका थर्ड करेंगे। इसका थर्ड है, देखो -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। थर्ड है इसका ये -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, अब देखो इसका D1 निकाल लेंगे। D1 कैसे निकाल लेंगे, A2 - A1। A2 कितना है 3.2 और A1 -1.2, 3.2 -1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 -2 -के। अब D2 निकाल लेंगे। A3 - A2। A3 कितना है माइनस के 5.2 और A2 -3.2। अब देखो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा 3.2। ये भी माइनस के 2 आ जाएगा, ये भी माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये देख लो। अभी माइनस के 5.2 में से 3.2 जब जोड़ेंगे ऐसे आ जाएगा, देखो। ठीक है, अब हम D3 निकाल लेंगे। D3 A4 - A3। A4 कितना है माइनस के 7.2 और A3 कितना है माइनस के 5.2। माइनस के 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, ये आ जाएगा 0 और माइनस के 2। अब चूंकि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के, अतः यह AP है। इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज AP। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इट इज AP। ठीक है, अब इसका सारवंतर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका सारवंतर माइनस के 2.0, माइनस के 2.0। देखो सब में 2.0 है। ठीक है, अगर AP है तो इंग्लिश वालों में लिखना इट इज AP, अगर AP नहीं है तो लिखना इट इज नॉट AP। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद, नेक्स्ट 3 टर्म। माइनस के 7.2 में माइनस के 2.0 जोड़ेंगे, माइनस के 9.2 आ जाएगा। 7 और 2 9। ठीक है, अब 9 और 2 11, माइनस के 11.2। अब 11 और 2 13, माइनस के 13.2, माइनस के 9.2, माइनस के 11.2, माइनस के 13.2। इनमें जोड़ते जाना जो कॉमन डिफरेंस है। अब इसका नेक्स्ट करेंगे हम। देखो ये है इसका 4 माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2, माइनस के 2 नहीं प्लस के 2 का फोर्थ है माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस का 2 और 2।
ठीक है, तो D1 निकाल लेंगे। D1 का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, माइनस माइनस प्लस 4। अब D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस के 2 और माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, कितना आ गया D2 4। अब देखो D4 निकाल लेंगे, D3 सॉरी A4 माइनस A3, A4 कितना हम 2 और माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4। D1 चूंकि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के, अतः ये AP है, यह है AP है, इट इज AP। ठीक है, तो इसका सार्वंतर क्या आ जाएगा, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। अगले 3 पद क्या होंगे, अगर AP है तो तब निकालने अगले 3 पद, अगले 3 पद। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, 2 में 4 जोड़ देंगे 6, यही 4 जोड़ते जाना, इस लास्ट वाले में 4 जोड़ देंगे 6, 6 में 4 जोड़ देंगे 10, 10 में 4 जोड़ देंगे 16, नहीं 14, 10 में 4 जोड़ देंगे 14। तो अगले 3 पद क्या आ गए, 6, 10 और 14। ठीक है, हमने ये 4 पार्ट करा दे, इसके 14 पार्ट हैं और कल करा देंगे। ठीक है, जो बच्चे जो रह रहे इसके पार्ट, ठीक है, मैं करके देखा, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी, और हम भी कराएंगे कल।